किसी नाउन का संबंध यदि किसी दूसरे नाउन से बताना हो तो इस संबंध को बताने के लिए एपोस्ट्रोफी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, अभी हम ट्रांसलेशन के माध्यम से देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, फिर हम और बताएंगे, क्या बताएंगे, फिर ग्रामर में भी इसको बताएंगे, ठीक है। तो ग्रामर में बताएंगे। तो अभी हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और कौन सा एक किताब पढ़ रहे हैं, और ये आपका किताब है ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन 10+2, और 10+2 है आदि, जो आप 12th में है या चाहे किसी में है, आपका अंग्रेजी कमज़ोर है तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, जैसे यहाँ हम लिख देते हैं, मान लिख देते हैं सेकर से एकोसो शेक्सपियर के नाटक शेक्सपियर के नाटक। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। शेक्सपियर का नाटक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस और एच और ए के ई और एस पी ई और ए आर, शेक्सपियर, और एपोस्ट्रोफी क्या दे सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, प्ले मतलब नाटक, या प्ले PLAY प्ले है ना, शेक्सपियर का नाटक, या ऐसे प्लेस भी दे सकते हैं, नाटक को दे सकते हैं। और इसको इस तरीके से भी हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, प्लेस P द, और यहाँ द प्लेस PLAY प्लेस ऑफ शेक्सपियर, SH और AK और ESPEAR। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये एपोस्ट्रोफी ऑफ के लिए क्या होता है, का या कोई भी लगा सकते हैं, इसके मतलब इस पर हमको ज़्यादा है, का दोनों नाउन है, और यहाँ कर सकते हैं द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, एक तरह आधे। अब इस तरीके से हम भी लिख सकते हैं गांधी का जीवन, क्या होगा, गाकर गांधी है ना, गांधी का जीवन जीकर जी वो नो, गांधी का जीवन। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गांधी GAN और DHI, गांधी एपोस्ट्रोफी S भी दे सकते हैं, और S, और लाइफ LIFE लाइफ यहाँ दे सकते हैं। और चाहे इस तरीके से हम ऐसे दे सकते हैं, क्या, द THE द लाइफ LIFE द लाइफ ऑफ, का मतलब ऑफ हो गया, एपोस्ट्रोफी का मतलब का भी हो गया, दोनों में मतलब का हो गया। और क्या दे सकते हैं, गांधी G और AN और DHI। तो ऐसे तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन सब में इस तरीके से नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सीखेंगे कि कहाँ ऑफ लगेगा, कहाँ के लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग अब बनाएंगे, और इसको हम रूल बाय रूल दे देंगे, और उसमें आप लोग देखिएगा। तो एक नंबर में क्या कह रहा, एक नंबर में हम लोग देखेंगे, एक नंबर में यहाँ से कॉपी सही कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, किसी सिंगुलर, क्या, SINGULAR, किसी सिंगुलर नाउन, यानी जिस सिंगुलर नाउन उसे कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, यानी किसको, एक को जिसको गिन सकते, वैसा नाउन जिसको गिन दे। और ये है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव केस, सिंगुलर नाउन का पॉजिटिव POSS और ESSI भी पॉजिटिव केस, CS केस, पॉजिटिव केस जो संबंध बताता है उसे पॉजिटिव केस बनाने के लिए, ना करना ने, बनाने के लिए उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी S, यानी इसको एपोस्ट्रोफी S बोलते थे, यहाँ लिख देते A, POS और TROPHE, एपोस्ट्रोफी S का प्रयोग किया जाता है।
देखिए यहाँ समझिए, किसी सिंगुलर नाउन के पॉजिटिव केस बनाने के लिए यानी संबंध बताने के लिए एपोस्ट्रोफी, किसी सिंगुलर नाउन के पॉजिटिव केस बनाने के एपोस्ट्रोफी एस पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एस का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए किसी सिंगुलर नाउन को जिसको हम किसी पॉजिटिव केस में मतलब अधिकार दर्शाने के लिए, तो किसको, मान लीजिए यहाँ लिखेंगे राम, राम की कार, कार अच्छी है, राम की कार क्या है, अच्छी है, तो राम की कार, तो यहाँ क्या करेंगे, राम लिखेंगे, RAM, राम दे दिए, ठीक है। और ई का को क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस कार, इसका भी ट्रांसलेशन करेंगे CAR कार, और यहाँ लिख देंगे क्या, इसका ट्रांसलेशन करेंगे इज, और क्या करेंगे गुड, GOOD गुड। इसी तरीके से किसी सिंगुलर काउंटेबल पॉजिटिव केस को उसको मतलब अधिकार दर्शाने के लिए किसका प्रयोग, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से और हम देखेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कहें, एपोस्ट्रोफी ऑफ कहाँ इज लगे कहाँ एप्स, तो इस तरीके से जो और सजीव भी रहे किसी, है ना, और किसी, तो ऐसा क्या कर रहेंगे किसी, अब यहाँ रहेंगे किसी प्राणीवाचक, है ना, यहाँ क्या, सॉरी यहाँ लिखना बोलिए, किसी प्राणी वाचक, किसी प्राणीवाचक यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, है ना, दूसरे नाउन किसी प्राणीवाचक सिंगुलर काउंटेबल पॉजिटिव केस बनाने के लिए उसमें एपोस्ट्रोफी है, जो सजीव रहे, राम क्या है, सजीव है, तो उसको अधिकार दर्शाने के लिए इस तरीके का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ सीता, सीता कोई सजीव है, सिंगुलर काउंटेबल है, किसी प्राणी सिंगुलर काउंटेबल सिर्फ एस का प्रयोग है, सीता, सीता का घर, घर बड़ा है, सीता का घर क्या है, बड़ा है, सीता का घर बड़ा है, तो क्या करेंगे, सीता का घर बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे SITA सीता, और यहाँ क्या ऑफ नहीं दे सकते, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस, और यहाँ हाउस HOUS हाउस, इज, और क्या देंगे यहाँ बिग, BIG बिग, इस तरीके से ट्रांसलेशन बनेगा। और देखते हैं, और देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है यहाँ, और उसके बाद एक, एक लड़की, लड़की का फ्रॉक, और लड़की का फ्रॉक, एक लड़की का फ्रॉक यहाँ है, एक लड़की का फ्रॉक यहाँ है, तो एक लड़की का फ्रॉक यहाँ है, तो एक गर्ल, GIR गर्ल एपोस्ट्रोफी एस, है ना, फ्रॉक FROCK, फ्रॉक इज हेयर HERE हेयर, है ना, इस तरीके से होगा। और यहाँ एक चिड़िया का घोंसला, घोंसला यहाँ है, एक चिड़िया का घोंसला यहाँ है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ए वर्ड BIRD, ए वर्ड एपोस्ट्रोफी एस नेस्ट NEST नेस्ट, इज हेयर HERE हेयर। यहाँ क्या होगा, अब देखिए 2 नंबर, किसी, किसी प्राणी, प्राणीवाचक, किसी प्राणीवाचक यानी पुरलर PLURL पुरलर नाउन NOU नाउन के अंत, अंत में, किसी पुरलर नाउन के अंत में यदि यस क्या रहेगा, एस नहीं हो, क्या हो, नहीं हो, तो उस नाउन का पॉजिटिव POSSESSIV पॉजिटिव केस एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी AP और OSTR
OPHE अपोस्ट्रोफी S के साथ बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो इसको कैसे करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस के साथ बनाया जाता है। तो इस देखिए, किसी प्राणी पुरलर नाउन के अंत में एस नहीं हो तो उसमें नाउन के पॉजिटिव केस एस अपोस्ट्रोफी एस के साथ बनाया जाता है। मान लीजिए आप देखिए यहाँ महिलाओं एक महिला 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 कॉलेज यहाँ है, एक महिला कॉलेज यहाँ है, एक महिला कॉलेज है। तो यहाँ क्या बहुत सारा महिला होगा, तो ए वुमेन, तो वुमेन तो पुरलर होगा MO, ए वुमेन, यहाँ ये क्या हो गया वुमेन, पुरलर हो गया वुमेन, एपोस्ट्रोफी S, कॉलेज COLLE और G कॉलेज, और इज हेयर HER, इस तरीके से बनेगा। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ हम लोग दे रहे हैं बच्चों, यहाँ है बच्चों बच्चों का एक विद्यालय ये वहाँ है, बच्चों का एक विद्यालय वहाँ है। तो बहुत सारा बच्चे हैं, तो यहाँ क्या होगा प्लूरल होगा, बच्चे क्या हो जाएगा प्लूरल। तो प्लूरल होगा तो क्या लिखेंगे हम, ए चाइल्ड CHILD चाइल्ड, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, एपोस्ट्रोफी S स्कूल SCHOOL स्कूल, इज हेयर देयर THER देयर। तो इस तरीके से बनेगा। अब देखिए मान लीजिए रूल नंबर 3 में आप देखिएगा, रूल नंबर 3 में क्या होगा, ये जो भी वीडियो बनेगा जितना टाइम के बनेगा यहाँ देख लीजिए, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यदि किसी प्राणी का मतलब होता है जीवित व्यक्ति, प्राणी वाचक यानी यदि किसी प्राणीवाचक यानी पुरलर PLURAL पुरलर नाउन, यानी जिसको हम एक से अधिक पुरलर नाउन के अंत में क्या कहेगा, अंत में S लगा हो तो उस नाउन का पॉजिटिव POSSESSIV पॉजिटिव केस केवल एपोस्ट्रोफी के साथ होगा। क्या होगा, एपोस्ट्रोफी AP और OST और RO और PHE एपोस्ट्रोफी है ना के साथ बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो एपोस्ट्रोफी S के साथ बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है। मान लीजिए यहाँ हम देते हैं लड़कों प्राणी सम है और पुरलर है, लड़कों का एक विद्यालय लड़कों का एक विद्यालय। तो क्या हो जाएगा, लड़कों का एक विद्यालय, तब ए बहुत सारा है बॉयज BOY एपोस्ट्रोफी बहुत सारा लड़कों का है, और एपोस्ट्रोफी S और स्कूल SCHOOL एपोस्ट्रोफी खाली लगेगा, क्या एपोस्ट्रोफी S नहीं लगे, खाली लड़कों का विद्यालय। ठीक है, वहाँ लग रहा था, यहाँ सिर्फ S यहाँ नहीं लगेगा है ना, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, यहाँ S नहीं देना है। ठीक है, ये क्या कह रहा था, किसी प्राणी पर पुरलर नंबर के अंत में S लगा हो तो उसमें नाउन के पॉजिटिव केस में केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, एपोस्ट्रोफी S नहीं लगेगा, बनाया जाता है तो एपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है। अब जैसे लड़कियों का मान लीजिए यहाँ दे रहे हैं, यहाँ लड़कियों का लड़कियों का एक छात्रावास, लड़कियों का एक छात्रावास, तो ए गर्ल GIRL गर्ल, एपोस्ट्रोफी यहाँ एपोस्ट्रोफी लगेगा,
होस्टल, HOSTAL। तो इस तरीके से क्या होगा, ये बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से हो गया मेन इम्पोर्टेंट। चौथा नंबर है, चौथा नंबर यहाँ, तीसरा एक चौथा में क्या कह रहा है, निर्जीव, है ना, निर्जीव पदार्थों का पॉजिटिव, POSS और ESSIV पॉजिटिव केस, CAS केस के बनाने के लिए, बनाने के लिए प्रायः ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑफ का प्रयोग किया जाता है निर्जीव चीज के लिए, तो हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे निर्जीव चीज के लिए, तो आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से दीजिए। पॉजिटिव निर्जीव पदार्थों को पॉजिटिव केस बनाने, जैसे यहाँ लिखेंगे बिहार, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी। तो सबसे पहले इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपने मन से यहाँ लिखेंगे द, और ट्रांसलेशन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक नंबर में कैपिटल CAPITAL कैपिटल, और निर्जीव चीज है, निर्जीव पदार्थ है, बिहार की राजधानी, तो निर्जीव है बिहार की राजधानी, तो यहाँ क्या लगेंगे, का के बदले ऑफ, और यहाँ क्या लगेंगे, द कैपिटल ऑफ बिहार, BIHAR। तो 3 नंबर वाला को नंबर में बनाएंगे, 1 नंबर में, और यहाँ क्या लिखेंगे, की का मतलब 2 नंबर में, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 3 नंबर वाला 1 नंबर में बनाएंगे, है ना, 2 नंबर वाला 2 नंबर वाला, और 1 नंबर कहाँ चल जाएगा, 3 नंबर में। तो इस तरीके से हमको बनाना है ट्रांसलेशन, है ना। और बनाते हैं, देखिए मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ झारखंड, जाकर झारो अखो अधनोडो, झारखंड की राजधानी